वेलकम बैक। हमने क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 स्टार्ट किया है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम इम्परफेक्ट कंपटीशन यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन भी हम अलग अलग टाइप्स के मार्केट स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन. Imperfect competition is a type of market showing some but not all the features of a competitive market. हमने perfect competitive market जो है वो पिछले वीडियोस में स्टडी किया है, उसके हमने कुछ फीचर्स स्टडी किए हैं, राइट। वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से imperfect competition के भी कुछ फीचर्स हैं जो कि competitive market के फीचर्स की तरह ही हैं। एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट कुछ कुछ फीचर्स जो हैं उसके वो competitive market की तरह ही हैं। ऑलराइट, फॉलोइंग आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के यहाँ पे कुछ टाइप्स गिवन है जो कि हम एक एक करके स्टडी करेंगे, जिसमें से वेरी फर्स्ट इज मोनोपोली मार्केट. लेट्स सी व्हाट इज मोनोपोली. इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन गिवन है. सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. The term monopoly is derived from the Greek word mono, which means single, and poly, which means seller. ये जो टर्म है मोनोपोली, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड, राइट, जिसमें मोनोपोली जो है ये दो अलग अलग वर्ड्स है, जिसमें मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पोली का मतलब है सेलर, राइट. मोनोपोली का मतलब क्या है? सिंगल सेलर, बिकॉज मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पोली मतलब सेलर. मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, एक ही सेलर. ऑलराइट. Monopoly is a market in which there is only one seller who controls the entire market supply for a product which has no close substitute. Monopoly, ये जो मार्केट है मोनोपोली मार्केट, इसमें सिर्फ एक ही सेलर होगा, राइट, जो पूरे के पूरे मार्केट के सप्लाई को कंट्रोल करेगा, और जो भी प्रोडक्ट सेल किया जाता है मोनोपोली मार्केट में उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता. उस प्रोडक्ट की तरह दूसरा कोई भी प्रोडक्ट और अवेलेबल नहीं होगा पूरे मार्केट में. ऑलराइट, ये होता है मोनोपोली मार्केट. Alright, next is, according to E. H. Chamberlain, monopoly refers to a single firm which has control over the supply of a product which has no close substitute. According to E. H. Chamberlain, monopoly क्या है? यहाँ पर भी एक सिंगल फर्म है, एक ही फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जो कि पूरा का पूरा कंट्रोल करती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सप्लाई के ऊपर, राइट. मतलब इसका भी पूरे के पूरे सप्लाई के ऊपर पूरा कंट्रोल है, और उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं, उस प्रोडक्ट की तरह दूसरा कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट. अब ये जो मोनोपोली मार्केट है इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे गिवन है. लेट्स सी, एक एक करके स्टडी करेंगे. वेरी फर्स्ट इज सिंगल सेलर. ऑब्वियसली मोनोपोली का हमने मीनिंग ऊपर समझ लिया है. मोनोपोली का मतलब क्या है? सिंगल सेलर. वेरी फर्स्ट फीचर क्या है? सिंगल सेलर. In monopoly, there is no competition as there is only one single producer or seller of a product, but the number of buyer is large. मोनोपोली का मतलब क्या है? सिंगल सेलर. अब एक ही सेलर है, एक ही दुकानदार है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा, राइट, बिकॉज एक ही सिंगल सेलर है जो कि सामान प्रोड्यूस भी कर रहा है, मतलब सामान बना भी रहा है और सामान सेल भी कर रहा है. इसके लिए यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है. दुकानदार एक ही है, सेलर तो एक ही है, लेकिन परचेज करने वाले, खरीदने वाले काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि बायर्स जो है वो लार्जर नंबर है, बट सेलर एक ही है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट. देर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट. मोनोपोलिस्ट मतलब जो मोनोपोली मार्केट होता है वहाँ पर सिंगल सेलर होता है, राइट. तो सिंगल सेलर को हम मोनोपोलिस्ट बोलते हैं, राइट. और मोनोपोलिस्ट जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करता है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता, मतलब जो भी प्रोडक्ट सेल करता है वो उस प्रोडक्ट की तरह दूसरा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता. ऑलराइट, देयरफॉर द बायर हैव नो चॉइस, दे हैव टू ईदर बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट और गो विदाउट इट. इसके वजह से जो बायर्स है उनके पास दूसरा कोई चॉइस नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता. या तो जो मोनोपोलिस्ट जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसको वो प्रोडक्ट परचेस करना ही होगा, बिकॉज दूसरा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ना तो उसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है. उनको वो प्रोडक्ट परचेस करना होगा या तो फिर बिना उस प्रोडक्ट के उनको काम चलाना होगा. द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इज ईदर जीरो और नेगेटिव. इसके लिए जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, बिकॉज उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, इसके लिए उसका जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगा? या तो जीरो होगा या तो फिर नेगेटिव होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज बैरियर्स टू एंट्री. दैट इज जो मोनोपोली मार्केट है उसके अंदर कंपटीशन अलाउड क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ बैरियर्स टू एंट्री. दैट इज मोनोपोली मार्केट के अंदर एंटर करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, रोक है. किस वजह से? लेट्स सी, एंट्री ऑफ द राइवल इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लीगल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल barriers which do not allow the competitors to enter the market.
सो जो कॉम्पिटिटर्स है वो मार्केट में एंटर क्यों नहीं कर सकते हैं मोनोपोली मार्केट में? बिकॉज ऑफ वेरियस रिस्ट्रिक्शन, लीगल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो सकती है जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मोनोपोली मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते। नेचुरल फैक्टर्स हैं, नेचुरल कुछ कंडीशंस होंगे जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स एंटर नहीं कर सकते मोनोपोली मार्केट में। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स जो हैं, टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये सारी क्या है, कुछ रीजंस है, रिस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स जो है वो मोनोपोली मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। ऑलराइट, next is complete control over the market supply. The monopolist has complete hold over the market. He is the sole producer or seller of the product. सो जो मोनोपोलिस्ट है उसका पूरे की पूरे मार्केट के सप्लाई के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। ऑब्वियसली जो मोनोपोलिस्ट है उसका पूरे मार्केट के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, पूरा का पूरा होल्ड होता है, बिकॉज वो एक सिंगल इंडिविजुअल है, सिंगल सेलर है, जो कि वो सामान प्रोड्यूस भी करता है, सामान बनाता भी है और उसको सेल भी करता है। सो ऑब्वियसली पूरे मार्केट की सप्लाई के ऊपर उसकी पूरी पकड़ होगी, क्योंकि वही सामान बनाता है, राइट। प्रोड्यूसर भी वही है और सप्लायर भी वही है, सेलर भी वही है। तो ऑब्वियसली वो सामान बना रहा है तो वो सप्लाई भी करेगा मार्केट में, राइट, एंड वो उसको सेल भी कर रहा है। सो उसका पूरे मार्केट के सप्लाई के ऊपर कंट्रोल है। अब जितना चाहे उतना वो प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करेगा और जितना चाहिए वो सेल करेगा, उसकी मर्जी है, क्योंकि वही सामान बना रहा है और वही सामान सेल भी कर रहा है। इसके लिए पूरे मार्केट के सप्लाई के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्राइस मेकर। A monopolist can fix the price of its own product as he controls the whole market supply. Monopolist is a price maker. So जो monopolist होता है वो प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर मतलब मोनोपोलिस्ट खुद डिसाइड करेगा कि उसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कितना रखना है, कितने प्राइस के ऊपर उसको अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है, बिकॉज वो एक सिंगल इंडिविजुअल है जो कि सामान प्रोड्यूस भी वही कर रहा है, मतलब सामान बना भी वही रहा है, सप्लाई भी वही कर रहा है पूरे मार्केट में, एंड सेल भी वही कर रहा है, राइट। सिंगल सेलर है वो, और जो सामान वो बनाता है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसके प्रोडक्ट की तरह दूसरा कोई भी प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, राइट। मतलब पूरे मार्केट के सप्लाई के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है, राइट। इसके लिए जितना चाहिए उतने प्राइस के ऊपर वो अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकता है। वो खुद डिसाइड करेगा कि कितना प्राइस के ऊपर उसको अपना सामान जो है वो सेल करना है। इसके लिए ही इज़ अ प्राइस मेकर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, भेदभाव। तो जो मोनोपोलिस्ट है वो खुद प्राइस डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है। लेट्स सी, मोनोपोलिस्ट बीइंग अ प्राइस मेकर, he can charge different prices to different customers for the same product on the basis of time, place, etc. सो जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस मेकर है, वो खुद डिसाइड करता है कि उसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना है, कितने प्राइस के ऊपर उसे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, राइट। एंड जब चाहे वो तब अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो चेंज भी कर सकता है, एंड वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेट मतलब अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग प्राइस के ऊपर वो अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकता है, राइट। दैट इज वाई ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइजेस टू द डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस, एक्सेट्रा। सेम प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है अलग अलग कस्टमर्स को, राइट। डिफरेंट कस्टमर्स को वो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बट वो सेम प्रोडक्ट के लिए वो अलग अलग प्राइजेस चार्ज कर सकता है डिफरेंट कस्टमर्स से, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, प्लेस, एक्सेट्रा। मतलब कि कौन से टाइम पे कस्टमर्स आ रहे हैं उसके पास, कौन से टाइम पे वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, कौन सी जगह पे उसका जो प्रोडक्ट है वो सेल किया जा रहा है, कहाँ डिमांड ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है सेम प्रोडक्ट के लिए। ऑलराइट, Thus, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। इसी वजह से जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली मार्केट का, बिकॉज यहाँ पे मोनोपोली मार्केट के अंदर सिंगल सेलर होता है, एक ही सेलर है जो कि एक टाइप का जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा है, और उस प्रोडक्ट की तरह दूसरा कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, ना तो उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है। तो ऑब्वियसली जिसको सामान चाहिए उसको वो चाहिए ही चाहिए होगा, चाहे कितने भी प्राइस के ऊपर उसको मिले तो वो लेगा ही। इसके लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली मार्केट का, बिकॉज सेलर को पता है कि कस्टमर को इसकी नीड है और वो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो परचेस करेगा, चाहे मैं उसको कितनी भी प्राइस के ऊपर इसे ऑफर करूँ, और इसके बिना उसका काम भी नहीं चलेगा, राइट। तो अर्जेंसी के नीड के ऊपर भी वो क्या कर सकता है, प्राइस डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकता है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड रेलवे टिकट एट कंसेशनल रेट। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, दैट इज रेलवे टिकट्स, राइट। अब रेलवे टिकट्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो ऑब्वियसली ट्रेन का यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए टिकट्स तो परचेस करनी ही रहेगी, राइट। एंड रेलवे ये खुद डिसाइड करता है कि उसको कौन से प्राइस के ऊपर टिकट्स जो है वो सेल करनी है, राइट। और हर एक इंडिविजुअल के लिए जो टिकट्स का रेट होता है वो ऑब्वियसली सेम होता है, बट अब रेलवे खुद डिसाइड करेगी कि उसको कौन से ग्रुप के लिए, कौन से क्लास के लिए कितना कंसेशन ऑफर करना है, राइट। एंड यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स को रेलवे जो है वो क्या करता है, टिकट कंसेशनल रेट के ऊपर ऑफर करता है। सो ये रेलवे की खुद मर्जी है कि उसको कौन से ग्रुप के लिए, कौन से क्लास के लिए कितना कंसेशन जो है वो प्रोवाइड करना है, राइट। बिकॉज अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। अगर लॉन्ग ट्रैवल जर्नी है तो ऑब्वियसली उनको रेलवे जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, ट्रेन से ही वो ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है,
राइट। तो उनको टिकट्स तो परचेस करनी ही होंगी, तो जितने रेट के ऊपर रेलवे जो उनको टिकट ऑफर करता है उतने रेट के ऊपर ही वो क्या करेंगे, टिकट्स परचेस करेंगे। अब रेलवे डिसाइड करेगा कि उनको कौन से क्लास के लिए, कौन से ग्रुप को कितने रेट के ऊपर टिकट्स जो है उनको ऑफर करनी है। स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स को रेलवेज जो है वो टिकट्स कंसेशन रेट के ऊपर ऑफर करते हैं, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। ऑलराइट, next is no distinction between firm and industry. Let's see, a monopolist is the sole seller and producer of the product. A monopoly firm itself is a industry. So यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट होता है, जो इंडिविजुअल है, वही क्या कर रहा है, सामान प्रोड्यूस भी कर रहा है, मतलब सामान बना भी वही रहा है और सेल भी वही कर रहा है, प्रोड्यूसर भी वही है और सेलर भी वही है। इसके लिए यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, फर्म और इंडस्ट्री दोनों सेम ही है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोनोपोली। अब यहाँ पे हमने मोनोपोली मार्केट की फीचर्स स्टडी किए हैं, अब हम स्टडी करेंगे कौन कौन से टाइप के मोनोपोली मार्केट होते हैं। लेट्स सी टाइप्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। फॉलोइंग आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ मोनोपोली। वेरी फर्स्ट इज प्राइवेट मोनोपोली। क्या है, when an individual or private body controls a monopoly firm, it is known as private monopoly. So जब कोई एक इंडिविजुअल या फिर कोई प्राइवेट बॉडी पूरे के पूरे फर्म को कंट्रोल करती है, मोनोपोली फर्म को कंट्रोल करती है, तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट मोनोपोली। एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे टाटा ग्रुप। अब टाटा ग्रुप जो है वो जितना भी टाटा का ब्रांड है, जितना भी टाटा का कंपनीज हैं, वो सारे के सारे टाटा ग्रुप ही कंट्रोल करेगा उसको, तो टाटा की उसके ऊपर मोनोपोली होगी, राइट। तो ये क्या है, प्राइवेट मोनोपोली का एग्जाम्पल है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज public monopoly. Let's see, when a production is solely owned, controlled and operated by the government, it is known as public monopoly. So public monopoly मतलब जब प्रोडक्शन जो है वो solely कौन ओन करता है, मतलब उसका ओनर, कंट्रोलर और ऑपरेशन जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, राइट। उसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट ही उसकी ओनर भी है, कंट्रोलर भी है और गवर्नमेंट ही उसको चला रही है, उसे हम बोलते हैं पब्लिक मोनोपोली। इट इज़ यूजुअली वेलफेयर ओरिएंटेड। और जो पब्लिक मोनोपोली होती है वो वेलफेयर ओरिएंटेड होती है, मतलब लोगों की भलाई के लिए, समाज के लिए। ऑलराइट, एग्जाम्पल क्या है, इंडियन रेलवेज। अब इंडियन रेलवेज क्या है, ये एग्जाम्पल है पब्लिक मोनोपोली, बिकॉज पब्लिक यूज़ करती है, राइट। सो यहाँ पे लोगों की भलाई के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे हर एक चीज़ जो होती है वो पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली क्या है, लेट्स सी, दिस मोनोपोली emerges on the account of legal provisions like patents, trademark, copyright, etc. The law forbids the potential competitors to imitate the design or form of the product registered under the branded names. So legal नाम जहाँ पे आता है मतलब कि related to law, कानूनी तौर पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो हर एक कंपनी को फॉलो करने होंगे, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करने होंगे, बिकॉज जो भी कंपनी एक टाइप का प्रोडक्ट वो बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और अगर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा लिया, दैट इज पेटेंट करवा लिया है, ट्रेडमार्क ले लिया है, कॉपीराइट्स लगवा लिए हैं, तो कॉम्पिटिटर्स जो हैं उस कंपनी के डिज़ाइन को ना कॉपी कर सकते हैं, ना तो उनके प्रोडक्ट को वो यूज़ कर सकते हैं, उनका लोगो, उनके डिज़ाइंस, किसी भी चीज़ को वो कॉपी नहीं कर सकते। तो कॉम्पिटिटर्स को हर एक चीज़ जो है वो फॉलो करनी होगी रिलेटेड टू लीगल प्रोविजंस। ऑलराइट, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है अमूल प्रोडक्ट। सो अमूल प्रोडक्ट जो है वो भी क्या है, अगर अमूल प्रोडक्ट जो है ये ब्रांड है, राइट। सो उसके जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे पेटेंट हैं, तो कोई भी दूसरी कंपनी या कॉम्पिटिटर्स जो है अमूल प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकती, उसके डिज़ाइंस को, लोगों को यूज़ नहीं कर सकती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नेचुरल मोनोपोली। अब ये क्या है, द मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशंस लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन एक्सेट्रा इज नोन एज नेचुरल मोनोपोली। एग्जाम्पल गिवन है वीट फ्रॉम पंजाब। सो नेचुरल मोनोपोली मतलब कुछ चीज़ें जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। नेचर जहाँ पे अच्छा होगा चीज़ें वहीं पे कल्टीवेट हो सकती है ज़्यादा अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से। यहाँ पे गिवन है नेचुरल कंडीशंस, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया, कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन है जो एक पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, राइट। हर एक जगह पे हर एक चीज़ें कल्टीवेट नहीं हो सकती, राइट। तो वहाँ पे नेचुरल मोनोपोली होती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है पंजाब में वीट जो है वो बहुत अच्छा कल्टीवेट होता है, बिकॉज वीट के लिए जो क्लाइमेट चाहिए, जो रेनफॉल चाहिए, जो लोकेशन चाहिए, वो बहुत अच्छी मिलती है कहाँ पे, पंजाब में, राइट। सो इसके लिए नेचुरल मोनोपोली जो है वीट को कल्टीवेट करने के लिए वो कहाँ मिलेगी, पंजाब में। ऑलराइट, तो ये क्या है, नेचुरल मोनोपोली। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सिंपल मोनोपोली। अब सिंपल मोनोपोली क्या, लेट्स सी, इन सिंपल मोनोपोली सेलर और अ फर्म चार्जेस अ यूनिफॉर्म प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट टू ऑल द बायर्स। सो सिंपल मोनोपोली में जो सेलर है, जो फर्म है, जो दुकानदार है, वो एक ही प्राइस चार्ज करेगा अपने हर एक कस्टमर से, हर एक बायर से। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट।
डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्राइस यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट होगा, अलग अलग कस्टमर्स से अलग अलग प्राइस जो है वो चार्ज किया जाएगा सेम प्रोडक्ट के लिए, ये होता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। एग्जाम्पल गिवन है, डॉक्टर चार्जेस डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट्स। अब डॉक्टर्स जो है वो अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग फीस चार्ज करते हैं। ऑब्वियसली जैसा जिसका डिजीज़ होगा, जैसे जिसकी बीमारी होगी, जितना वो उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, राइट, उसके हिसाब से अलग अलग पेशेंट्स को वो अलग अलग फीस चार्ज कर रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल गिवन है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वॉलेंटरी मोनोपोली। क्या है देख लेते हैं। टू अवॉइड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, सम मोनोपोलिस्ट वॉलेंटरीली कम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ मोनोपोलिस्ट, दिस फैसिलिटेट्स देम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सो यहाँ पे क्या बोला है, वॉलेंटरी मोनोपोली मतलब यहाँ पे कंपटीशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, मतलब कि एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है। तो मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, जितने भी मोनोपोलिस्ट, उनको पता है कि उनका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं उसका कोई कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, लोग परचेस करेंगे ही करेंगे। तो वो क्या करते हैं, कंपटीशन ना हो इसके वजह से वो सारे के सारे मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और एक साथ में आ जाते हैं। ऑलराइट, इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए वो पूरे के पूरे मोनोपोलिस्ट मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट जो है वो क्या करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हर एक मोनोपोलिस्ट जो है वो क्या कर लेंगे, ग्रुप फॉर्म कर लेंगे सो एज टू मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट। एग्जाम्पल गिवन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दैट इज ओपेक। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑयल्स जो कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट करती है, राइट, अलग अलग कंट्रीज में वो ऑयल क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। तो जितनी भी कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट करती है वो सारी कंट्री क्या करती है, एक अपना ग्रुप बना लेती हैं। ऑलराइट, इससे क्या होगा, हर एक कंट्री जो है वो एक ही टाइप का प्राइस चार्ज करेगी, राइट। सो उनसे क्या होगा, उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा, मोनोपोली हो जाती है वो सारे के सारे कंट्रीज़ की। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें क्या है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ओलिगोपोली। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ तक के लिए स्टॉप करते हैं। दैट इज़ इस वीडियो में हमने मोनोपोली का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट किया। दैट इज़ हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन समझा मोनोपोली का, देन हमने फीचर्स कवर अप कर लिया मोनोपोली मार्केट के एंड टाइप्स ऑफ मोनोपोली, राइट, जिसमें टोटल 7 टाइप्स थे। फीचर्स में भी 7 टाइप्स थे एंड टाइप्स ऑफ मोनोपोली मार्केट में भी टोटल 7 टाइप्स हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा, पूरा मोनोपोली मार्केट का। नेक्स्ट जो है ओलिगोपोली, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर द टाइम।